सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं तथा देवों की कितनी शक्तियां होती हैं? अतिशय क्षेत्र जो होते हैं ये भक्तों की भक्ति से प्रकट होते हैं। भक्तों की ऐसी भक्ति होती है कि उन मूर्तियों में, उन क्षेत्रों में कुछ अतिशय प्रकट हो जाते हैं, वे अतिशय क्षेत्र हो जाते हैं। हालांकि अतिशय क्षेत्र नाम का कोई शब्द हमें आगम में नहीं मिला, देखने में नहीं मिला। सिद्ध क्षेत्र शब्द मिला है और तीर्थ मिला है। तीर्थ शब्द जरूर मिला है, लेकिन अतिशय तीर्थ शब्द जो शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला है। उसका मूल कारण है कि पंचम काल में ज़्यादा अतिशय क्षेत्र होते हैं, चतुर्थ काल में सिद्ध क्षेत्रों की और साक्षात तीर्थंकर खुद 34 अतिशयों से युक्त होते हैं। तो उनकी महिमा होने के कारण से अतिशय क्षेत्रों का कोई उल्लेख ऐसा चतुर्थ काल में कोई अतिशय तीर्थ क्षेत्र रहा है, ऐसा कोई आगम में उल्लेख देखने में नहीं आया। मात्र जहाँ भगवान के 4 कल्याणक होते हैं, उन कल्याणकों को तीर्थ नाम जरूर दिया है कि जहाँ भगवान का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान होते हैं, वे एक तीर्थ के रूप में माने जाते हैं। तो अतिशय का अर्थ यही हो जाता है कि पंचम काल में भक्तों की भक्ति से कोई ऐसी घटना घट जाए जो सहज हो, बिना प्रेरक प्रेरणा के हो, बिना प्रेरक निमित्त के बिना सहज में घटित हो, उसको अतिशय बोल देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, लोग सुखी रहने के लिए दिन रात धन कमाने में लगे रहते हैं और पुण्य के परमार्थ को भूल जाते हैं। क्या इस प्रकार से शांति और संतुष्टि मिल सकती है? ये तो मेरे से ज़्यादा आप लोग खुद जानते हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि कितनी औषधि को जो व्यक्ति भोजन बना लेगा वो कहाँ तक सुखी रहेगा, ये बात समझ में नहीं आई। ये औषधियाँ हैं। अर्थ और काम, ये 2 पुरुषार्थ जिंदगी की औषधि हैं। जो बीमार हैं, कसायों से युक्त हैं, वो इन सब चीज़ों को औषधि के रूप में ग्रहण करें, ऐसा जैनागम का कथन है। अर्थ को मात्र अपना विनिमय है, एक उपयोग करना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अर्थ ही यदि हमारा साध्य हो जाएगा तो वो ऐसे ही दुखी हो जाएगा जैसे औषधि को कोई भोजन बना ले, मात्रा में ना खा करके औषधि पेट भर के खा ले। भोजन पेट भर के किया जाता है, ऐसे ही कोई दवाई है, व्यक्ति खा ले, बोले जब तक पेट नहीं भरेगा हम तब तक दवाई खाएंगे, तो बचेगा कि मरेगा? मरेगा। इसी प्रकार अर्थ है, एक उसकी मात्रा है। उस मात्रा के अंतर्गत तुम रहोगे तो फायदेमंद है, अन्यथा वो भी नुकसान का कारण बनता है। परिग्रह विग्रह मूल हेतु, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। आंसू सुख और दुख दोनों में निकलते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, मगर जब ये आंखों से निकल जाते हैं तो मन हल्का क्यों हो जाता है? आंसू जो है एक ऐसी पौद्गलिक क्रिया है। हालांकि शरीर की बहुत सारी क्रियाएं मानसिक होती हैं। मन में पहले विकल्प आता है, फिर बाद में जाकर घबराहट होती है। इसी प्रकार से बहुत सारी भी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मन से उत्पन्न होती हैं, और मन से जो उत्पन्न होती हैं उनके लिए विचार करना पड़ता है। आँख के आंसू भी, एक तो होता है किसी की आँख में डिस्टर्ब हो जाए, और एक होता है भावनाओं से। जब उद्रेक आता है, उद्रेक आने से आंसू झलक उठते हैं। आंसुओं के संबंध में बहुत सारी कहानियाँ हैं। आंसू वेदना के भी आते हैं और खुशी के भी आते हैं। हमारे यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यवर ने लिखा है कि भगवान की भक्ति करते करते भी आंसू आते हैं। वाणी गद गद यन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। यानी भगवान की भक्ति करते करते वो इतना गदगद हो गया कि दोनों आंखों से आंसू झरने लगा। तो एक अच्छे भी होते हैं
अब उसको कौन किस पर ले जा रहा है वो तो उसकी अनुभूति के ऊपर है, अभिप्राय के ऊपर आधारित है। तो आंसुओं की बूंदें पानी का वजन जितना है उससे तो ज़्यादा ही है। पानी की बूंद का वजन और आंसू के वजन में बहुत अंतर है। दोनों में वजन में आंसू का वजन ज़्यादा है, क्योंकि आंसू में और भी तरल पदार्थ हैं जो भारी हैं। आंसुओं में नमक की मात्रा ज़्यादा है, आंसुओं में और भारी चीज़ें भी हैं। इसलिए इसका प्रतीक प्रमाण है, एक पानी का छांटा कागज़ पर लगा दीजिए और एक आंसू का छांटा लगा दीजिए, किसका दाग देखने में आएगा? इसका अर्थ है कि आंसू में कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि वो ज़्यादा निशान बना देता है, तो वो वजनदार होता है। कई पानी की बूंदों से भी कई गुना होता है आंसू का वजन, यदि वजन के रूप में होते हैं तो। अन्यथा आंसू का दाग नहीं पड़ना चाहिए। आंसू बह जाए तो आप देखना गाल पर भी सूख जाता है, और पानी बह जाए तो नहीं सूखता। एक बात। दूसरी बात है कि मन हल्का होने का अर्थ कुछ नहीं महानुभाव। एक विचार था क्षणिक, उन विचारों का एक सीमा होती है। संक्लेश हो या धार्मिक परिणाम हो, ऊंचाई पर व्यक्ति ज़्यादा नहीं रुक पाता, उसको उतरना ही पड़ता है। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ता है जब व्यक्ति, महीनों लग जाते वहाँ पहुँचने में, लेकिन जहाँ ध्वजा फहराते हैं वहाँ कितनी देर लगती है? मुश्किल से ध्वजा पकड़ पाता और तुरंत नीचे। सम्मेद शिखर की यात्रा करते हो, रात में 8-2:30 बजे उठते हो, वहाँ पहुँचते हो। गौतम गंधर्व और कुंथनाथ भगवान की टोंक पर कितना समय देते हो? यूं चावल फेंके, मुझे नहीं लगता कि 2-5 मिनट भी लग जाते होंगे। बस यूं देखा, यूं किया और चले हुए 9 बार नमोकार मंत्र पे नहीं पड़ते। उतना समय उसको नहीं निकाल पाते। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन को विचार यही करना पड़ता है, किसी भी चीज़ का जो समय है वो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज़्यादा समय नहीं होता। इसी प्रकार अपने परिणामों का है, धीरे धीरे परिणाम बढ़ता है। यव मध्य रचना बोलते हैं, परिणामों की यव मध्य रचना होती है। इधर से परिणाम, यव होता ना गेहूँ, बीच में मोटा होता है, इधर पतला होता है, इधर पतला होता है, ढोलक के समान मान लो। 2 गिलास जोड़ दो, 2 गिलास जोड़ दीजिए, ऐसा होता है परिणामों का क्रम। चढ़ते हुए जाते हैं और एक पॉइंट पे 1 सेकंड को रुकेंगे, 1 सेकंड का समय को, और फिर उतर जाते। उत्कृष्ट परिणाम एक समय से ज़्यादा नहीं होता है, इस सिद्धांत का वचन है। उत्कृष्ट परिणाम एक समय का ओनली, क्योंकि यहाँ से चढ़ता हुआ जाएगा पॉइंट, बीच में एक समय फिर उतार चालू हो जाता है। तो इस अपेक्षा से परिणामों की जो स्थितियाँ बनती हैं वो अधिक समय तक उत्कृष्ट रूप में नहीं रह पाती हैं, और जैसे आंसू निकल गया, समय निकल गया, परिणाम उतर जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जिस व्यक्ति ने कभी दान न किया हो मगर उसके मरने के बाद उसके परिजन उसके लिए दान पुण्य करते हैं, तो क्या उस व्यक्ति को इसका पुण्य मिलेगा? उसको तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको बहुत भारी लगेगा पुण्य, क्योंकि आपने पूर्वजों की संपत्ति को धर्म की तरफ मोड़ दिया। तो ये तो निश्चित हो गया कि इस बार तुम्हें जो पूर्वजों की वसीयत मिली है उसमें से आपने तुरंत कुछ दान दिया है, तो अगली बार तुम्हें बाप की वसीयत 100 गुनी मिलेगी, वसीयत बढ़ जाएगी तुम्हारी, और बरदहस्त मिलेगा। पूर्वजों का जो है अनाथ नहीं होगे, उनकी छाया बनी रहेगी। वो तुम्हें अनाथ छोड़ करके नहीं मरेंगे, क्योंकि आपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति से इसलिए उनकी स्मृति में काम कराना, उनकी स्मृति में दान देना, उनकी संपत्ति में से दान देना, ये सब आप लोगों की सांसारिक दृष्टि से आप लोगों को बहुत फायदा होता है। पितरों का जो आशीर्वाद होता है, पितरों की जो परंपरा, वो तो आशीर्वाद देते नहीं, वो तो चले गए, लेकिन उनकी दी हुई संपत्ति को या उनके किए हुए उपकारों को यदि हम कहीं
स्मृति में भी लाते हैं तो बराबर उनका गृहस्थ की दृष्टि से वो आपको नैतिक कार्य, जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष चले गए, हम लोग उनकी स्मृति करते हैं, उनकी स्मृति से जाप देते हैं, उनके नाम की जयकार बोलते हैं, उनके नाम का मंदिर बनवाते हैं, बैठालते हैं, तो ये सारे के सारे महान पुण्यबंध के कारण हैं, ये मोक्ष मार्ग है। ऐसे ही आप लोग अपने पूर्वजों के लिए इस प्रकार के स्मृति आदि में दान देते हैं तो वो ठीक है, ऐसी परंपरा होती है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में किस प्रकार धर्म और कर्म में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? जैन धर्म कोई व्यक्ति विशेष धर्म नहीं, वस्तु स्वरूप का धर्म है। व्यक्ति मंदिर से ही नहीं, हर क्रिया में जैन धर्म छुपा हुआ है। एक गिलास पानी पी रहा है, यदि छान के पी रहा है तो पानी पीते हुए भी वह धर्म कर रहा है। पानी पीते हुए धर्म, अपन समझते हैं पूजा करते समय ही धर्म कर रहा है, अपन समझते हैं कि अभिषेक करते ही धर्म कर रहा है, अपन समझते हैं माला फेरते ही धर्म कर रहा है, उस समय कर रहा है। भोजन करने बैठा है और उसने देखा भोजन ये अभक्ष है, इसको हटा दीजिए, वो भोजन करते हुए भी धर्म कर रहा है। वो व्यापार कर रहा है, उसने कहा नहीं ये व्यापार नहीं करूंगा, इसमें हिंसा का है, तो वो व्यापार करते हुए धर्म कर रहा है। आप लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो आपके मन में भाव आया कि ये केस मेरे पास है, मैं चाहूँ तो इसकी ज़िंदगी बिगाड़ दूंगा, बिगाड़ सकती हूँ, मेरा पद है, मेरा ओहदा है, लेकिन नहीं, मैं न्याय करके इसकी ज़िंदगी बनाऊंगी। तो आप जिस समय अपनी कुर्सी पर बैठकर किसी फाइल पर दस्तखत कर रही हो, उस समय तुम जैन धर्म ही कर रही हो, उसमें भी जैन धर्म है। जैन धर्म बत्थु स्वभाव का नाम धर्म, बत्थु सहावो धम्मो, हर क्रिया में धर्म है। 24 घंटे बस इतना सा ध्यान आ जाए, ये कार्य मुझे करने योग्य है, सामने वाले का हित और हमारा हित, दोनों का हित जिस क्रिया में होता है उसी का नाम धर्म होता है। इसलिए हर बार, जैसे मान लीजिए और छोटा सा कार्य ले, आप भोजन बना रहे हैं, बनाते समय आपने विवेक लगा कि ये वस्तु नहीं, आप नहाने गए हैं, आप नहाते समय वो प्रयोग करते ना साबुन का, आपने कहा कि नहीं ये साबुन ठीक नहीं है, इसमें चर्बी हो सकती है, ये देख करके आपने वो साबुन रख दी और दूसरी साबुन आपने बाजार से ली, तो आप नहाते समय जैन धर्म से नहा रहे हैं। क्योंकि आपने क्या देख के, दो साबुनें आपके पास थी, एक हिंसक थी और एक अहिंसक थी, तो आपने अहिंसक को चयन किया, तो वो साबुन में है अहिंसा परमो धर्म है, साबुन में अहिंसा परमो धर्म। सब क्रियाओं में, उठते बैठते चलते फिरते बोलते समय हमें शब्द बोलना है, ये शब्द कितना दुखदाई है कि नहीं है, अहिंसा धर्म है। पग पग पर अहिंसा धर्म की स्थिति बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में आप लोग हैं। आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थी में प्रवेश करना चाहते, गृहस्थी बसाना चाहते, शादी करना चाहते, आपने तुरंत कहा गृहस्थ तो बनूंगा, लेकिन मेरे पास कुलीन कन्या हो जो संस्कार देवे, हमारे कुल के योग्य हो, हम जिस परिवार को अपना रिश्तेदार बनाएंगे वो परिवार धर्मात्मा हो, भगवान को मानने वाला हो, गुरु को मानने वाला हो, वहाँ सद्विचार हो, सदाचार हो। ये देखते हुए आपने उस रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार बनाया, आपने रिश्तेदार नहीं बनाया, अहिंसा परमो धर्म की स्थापना कर दी आपने। अभी अकेले थे, अब दो हो। आप रात खाते समय तुमने कहा कि नहीं अभी नहीं खाऊंगा, रात हो गई है, तो आपने भोजन नहीं छोड़ा है, अहिंसा परमो धर्म की रक्षा की है। इसलिए धर्म को लोगों ने कुछ अलग चीज मान लिया है। महानुभाव, धर्म एक आत्मा की पर्याय है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ धर्म है। बस उस परिणामों में हमारा धर्म का संस्कार होना चाहिए,
तो हर कहीं बैठ करके उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सुबह शाम दिन रात 24 घंटे धर्म की स्थिति बन सकती है, बस समय बनाने के लिए भाव चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समव शरण में जब कभी शंकाओं का समाधान स्वयं ही हो जाता है, तो फिर राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न क्यों किए? प्रश्न जब भगवान बोलते हैं उस समय कोई प्रश्न नहीं होता, स्वतः ही समाधान होता है। लेकिन भगवान 24 घंटे थोड़ी ना बोलते हैं, 2.25 घंटे एक टाइम में ध्वनि कीर्ति है। 2.25 घंटे प्रातःकाल, 2.25 घंटे मध्याह्न में और 2.25 घंटे संध्या काल में। 3 का उल्लेख, कुचित का ज़्यादा प्रकीर्णम में 4 का भी उल्लेख मिलता है अर्धरात्रि में, लेकिन वो प्रभावमान नहीं, 3 का है। तो अब 2.25 घंटे 3 बार खिल गई। और शेष समय जब भगवान मौन होते हैं, गणधर परमेष्ठी आदि बैठे रहते हैं, उस समय जाकर के उन प्रश्नों को उठते हैं। गणधर परमेष्ठी को 60,000 प्रश्न होते हैं, तीर्थंकर उनको प्रथम श्रोता को होते हैं। तो उस समय प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का समाधान होता है, एक बात। दूसरी बात, भगवान जिस समय बोलते हैं उस समय भी प्रश्न उठते हैं और वो प्रश्न स्वतः समाधान हो जाते हैं। तो भगवान की वाणी में आ जाता है, यह प्रश्न फलाने व्यक्ति ने किया है, उसको वो सुनाई पड़ जाता है। यानी इतने लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग प्रश्न हैं। एक कहता है मुझे महावीर स्वामी की कथा सुनना है, एक कहता है मुझे आदिनाथ की सुनना है, दूसरा कहता है मुझे श्री राम की सुनना है, तीसरा कहता है मुझे श्री कृष्ण की सुनना है। तुरंत कनेक्शन चालू होगा और अपने अपने कानों में अपनी अपनी कथा शुरू हो जाएगी। वो कहेगा प्रभु आज प्रवचन में क्या सुना? वो कहता मैंने महावीर की कथा सुनी। बोले महावीर की? मैंने आदिनाथ की सुनी। वो कहेगा मैंने श्री राम की सुनी। तो पता चला जितने श्रोता थे, जिनकी जो इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को बताने वाले भगवान होते हैं कि इतने श्रोताओं के प्रश्न थे आज, जिनका समाधान दिव्य धुनी में आया। गंधर परमेष्ठी जान लेते हैं कि इस सभा में बैठे हुए आज इतने लोगों ने अपने मन में प्रश्न किया। किसी ने कहा था कि मुझे महावीर स्वामी के 10 भाव सुनना है, किसी ने कहा मुझे आदिनाथ का 9वां भाव सुनना है, किसी ने कहा कि मुझे 6 द्रव्यों के संबंध में समझना है। इतने सारे प्रश्नों के जवाब आज भगवान ने अपनी वाणी में दिए। ये गौतम गणधर जान जाते हैं और केवल ज्ञान में भी आते हैं कि भगवान आज आपने जो उपदेश दिया, कितने जिज्ञासुओं के समाधान किया। भगवान केवल ज्ञान में बराबर ध्वनि में आएगा। आज इतने लोगों के मानसिक प्रश्न का अर्थ पूछना ही नहीं है, अंदर प्रश्न उठ रहा है तो भी समोषण में वह पूछने के बराबर पे आता है, ऐसा माना। सुधा समाधान।